दोस्तों आज विमल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास रहने के लिए खुद का मकान और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची थी। दोस्तों एक दिन कीर्ति उसे चाट की दुकान पर देखती है। विमल बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही विमल को होश आता है कीर्ति वहां से चली जाती है। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देना है। आज विमल के जैसे न जाने कितने लोग समाज में होंगे जो विमल की तरह गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य समाज में एक पॉजिटिव मैसेज को देना है, ताकि दोस्तों लोग गलत रास्ते पर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। और आपको अगर हमारी आज की ये कहानी पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आप हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे थे, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ते रहे और मैं आपके लिए प्रतिदिन एक नई कहानी लाता रहूँ। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश में एक शहर है कोटा। दोस्तों ये उसी कोटा शहर की कहानी है। कोटा शहर का नाम आपने सुना ही होगा। कोटा को दोस्तों पढ़ाई के मामले में बेहतर माना जाता है और काफ़ी बच्चे वहाँ पर अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं और एक नया सपना लेकर जाते हैं और उस सपने को साकार कर लौटते हैं। उसी शहर में एक लड़की रहती थी कीर्ति। दोस्तों कीर्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही अव्वल थी, हर क्लास में टॉप आती थी और कीर्ति का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। कीर्ति दोस्तों अब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई थी। कीर्ति का बचपन से ही एक सपना था कि वो अच्छे पद पर पदस्थ हो और उसकी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी हो। और दोस्तों कोटा शहर के पास ही एक गांव है और उस गांव में विमल रहता है। दोस्तों विमल पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ही कमज़ोर था, या यूँ कहें कि उसे पढ़ाई लिखाई करने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। विमल की पढ़ाई 8वीं तक होती है। 8वीं के बाद वह स्कूल छोड़ देता है और विमल के पिता उसे अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद में काम करने को लगा देते हैं और विमल अपनी ज़मीन जायदाद और आम अमरूद के बगीचे संभालने में लग जाता है। इस कहानी में मोड़ तब आता है जब विमल की शादी कीर्ति से हो जाती है। दोस्तों कीर्ति पढ़ी लिखी लड़की थी और कीर्ति की शादी विमल से होने के बाद एक नया मोड़ लेती है। कहते हैं ना कि जब लड़की की उम्र बढ़ने लगती है तो समाज के लोग उसे बोझ समझने लगता है। ऐसे ही हुआ कीर्ति के साथ। कीर्ति की उम्र बढ़ती जा रही थी और कीर्ति अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन समाज के लोग कीर्ति के पिता यानी मुंशीलाल जी को आए दिन ताने सुनाने लगते थे और उसे बोझ बताकर कीर्ति के पिता का मनोबल तोड़ दिया करते थे। अब कीर्ति के पिता पूरी तरह से परेशान हो चुके थे समाज और रिश्तेदार के ताने सुनकर। एक दिन कीर्ति के पिता ये निश्चित करते हैं कि कीर्ति की अब शादी कर देना चाहिए, लेकिन कीर्ति इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। तो कीर्ति का सिर्फ एक सपना था, उसे सरकारी नौकरी पाना था और वह नौकरी की जिद में आए दिन रात एक करके पढ़ाई करती रहती थी। अब दोस्तों कहानी एक नया मोड़ लेती है और एक दिन विमल के मामा अपने किसी काम से कोटा शहर जाते हैं और अपना काम निपटाने के बाद वह कीर्ति के पिता से मिलते हैं। कीर्ति के पिता और विमल के मामा की दोस्ती बहुत ही गहरी होती है और वह बहुत ही लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। विमल के मामा कीर्ति के घर जैसे ही बैठे थे, चाय पानी नाश्ता उनका हो रहा था। इसी समय कीर्ति के पिता विमल के मामा से कीर्ति के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने की बात उनसे करते हैं। तो कीर्ति के पिता को विमल के मामा विमल के बारे में बताते हैं। विमल के बारे में जानने के बाद कीर्ति के पिता कीर्ति के लिए विमल के साथ उनका रिश्ता तय कर देते हैं। इस बात से कीर्ति बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कीर्ति का मानना था कि उसे एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए और दोस्तों लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी नज़र में विमल पूरी तरह से अनपढ़ गंवार वाली गिनती में आता था, क्योंकि दोस्तों कीर्ति ग्रेजुएट लड़की थी और अपनी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन अपने पिता की बातों को सम्मान दिया और अपने पिता के कहने पर वह विमल के साथ शादी कर लेती है और उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किसी का भला नहीं देख सकते। ऐसा ही हुआ विमल के साथ। विमल की दोस्तों शादी होने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन विमल के दोस्त, आस पड़ोस के लोग और उसके कुछ रिश्तेदार विमल को कुछ गंदी आदतों में ढालने लगते हैं। विमल को दोस्तों कहीं कहीं पार्टियों में बुलाने लगे और शराब जैसी चीज़ों को उसके सामने परोसने लगे, लेकिन विमल कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता था और नशीली चीज़ों से दूर रहता था। लेकिन कहते हैं संगत का असर एक न एक दिन हो ही जाता है। ऐसा ही हुआ विमल के साथ। विमल धीरे धीरे करके शराबी होता चला गया और वह शराब पीने लगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विमल अब 2400 घंटे शराब के नशे में धुत रहता था और इस बात से कीर्ति बहुत ही नाराज़ थी। कीर्ति ने इसका विरोध भी जताया तो विमल उसे डांट फटकार कर चुप करा दिया करता था। और एक दिन कीर्ति ने विमल के पिता से इस बात का जिक्र किया तो विमल के पिता ने भी उसे डांटा, लेकिन वो उनकी भी बात को टाल दिया और अपनी नशे में धुत रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन कीर्ति परेशान होकर अपने पिता को फ़ोन करती है और फ़ोन पर बताती है कि यहाँ आए दिन मुझे प्रताड़ित किया जाता है। विमल है वो 24 घंटे अब शराब में लीन रहने लगा है और
घर परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इस बात पर कीर्ति के पिता अपने दामाद विमल को समझाते हैं, लेकिन वह उन्हें भी हल्के में लेता है और उनकी बातों को भी टाल देता है। अब एक दिन दोस्तों विमल अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर पर इनवाइट करता है और वहाँ पर शराब की पार्टी और कुछ मांस मदिरा का सेवन वो लोग करते हैं। इस बात से कीर्ति नाराज़ थी, क्योंकि कीर्ति दोस्तों एक ब्राह्मण परिवार से आती थी और इस बात से नाराज़गी जब कीर्ति जताती है तो विमल उसे डांटने लगता है और इतना ही नहीं, उसे अपने दोस्तों के सामने ही पीटने लगता है। अब इस बात से नाराज़ होकर कीर्ति अपने पिता को फ़ोन करती है और उन दोनों को समझाया जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझते। कीर्ति नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है और कुछ दिन अपने घर पर ही रहती है और अपने पति से वह तलाक ले लेती है। इस बात को 1.5 साल हो चुका था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन अचानक विमल के पिता की तबीयत खराब होती है और उनका ब्रेन हेमरेज के कारण आकस्मिक स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास होने के बाद विमल पूरी तरह से अब आज़ाद हो चुका था। यह यूँ कहें कि उसे अब कोई डांटने वाला भी नहीं था। इसलिए वह धीरे धीरे करके और ज़्यादा नशे का आदी होता गया और नशे में इतना लीन रहने लगा कि वह दिन भर घर से दूर ही रहता था और रात दिन शराब के नशे में ही शराबियों के साथ घूमता रहता था। धीरे धीरे करके दोस्तों विमल की माँ की तबीयत खराब होने लगी थी विमल के टेंशन में, लेकिन विमल उनकी भी देखभाल नहीं करता था। और एक दिन समय ऐसा आया कि विमल ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। धीरे धीरे विमल इतने कर्ज में जा चुका था कि उसके पास गांव के चौधरी ने जो भी ज़मीन थी वो हड़प ली और उसके पास रहने को छत नहीं था। उधर दोस्तों कीर्ति अपने घर पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी और समय ऐसा आया कि कीर्ति की किस्मत चमक गई। उसने सरकारी नौकरी का फॉर्म डाला और उसका इंटरव्यू, मेंस और रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और दोस्तों वह एसडीएम के पद पर तैनात हो गई। अलग अलग जगहों पर नौकरी करने के बाद वह अपने शहर कोटा में ही नौकरी करने लगी। विमल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। इस बात का पता जब उसके दोस्त विक्रम को चलता है तो विक्रम किसी न किसी तरह से विमल से संपर्क करता है और विमल को अपने ही शहर कोटा में बुला लेता है। विमल के दोस्त विक्रम की कोटा शहर में एक चाट की दुकान थी और दुकान इतनी ज़्यादा फेमस थी कि लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ लगाते थे कि मानो शहर की सबसे सर्वश्रेष्ठ दुकान का दर्जा उसे दिया जाता था। अब दोस्तों विमल अपने दोस्त विक्रम के साथ उस दुकान पर काम करने लगा और दोस्तों संयोग से जो दुकान थी वो एसडीएम कार्यालय के सामने ही थी और विमल की पत्नी अब एसडीएम बनकर उसी शहर में आ चुकी थी और एसडीएम कार्यालय के सामने ही उनकी दुकान थी। एक दिन जब कीर्ति अपने पियून रवि को कहती है कि मुझे चाट खाना है और रवि सामने वाली दुकान से मैडम को चाट ला कर देता है और वह जैसे ही चाट खाती है तो उसका स्वाद उसे इतना भा जाता है कि वह 1-2 दिन में वहाँ से मंगाकर खा लिया करती थी। एक दिन रवि की पत्नी की तबीयत खराब होती है और रवि ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो मैडम कीर्ति वहाँ अकेली रहती है और उसे चाट खाने का मन करता है, लेकिन वहाँ आसपास कोई दिखता नहीं है, इसलिए वो खुद ही चाट खाने के लिए चाट की दुकान पर जाती है। वह चाट के लिए ऑर्डर देती है, वहाँ पर चाट तैयार किया जाता है, लेकिन अचानक विमल को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाता है। यहाँ पर दोस्तों गर्मी भयंकर तीव्र थी, इसलिए कीर्ति का भी मुंह बंधा हुआ था और विमल मास्क लगाकर काम कर रहा था। अब आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसका मास्क हटाया जाता है और उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करते हैं। इतने में ही कीर्ति विमल को पहचान जाती है और वह एकदम सन्न रह जाती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह बिना चाट खाए अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन अपने पियून रवि से कहती है कि सामने जो चाट में जो नौकर काम कर रहा है उसे मेरे ऑफिस में बुला कर लाओ। जैसे ही रवि विमल को बुलाने जाता है और वह विमल कीर्ति मैडम के ऑफिस पहुंचता है तो कीर्ति के सामने हाथ जोड़ कहता है, कहिए मैडम क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझे क्यों बुलाया। इस बात से मैडम कीर्ति कहती है, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, आप यहाँ आराम से बैठो। जैसे ही विमल बैठता है तो कीर्ति अपना चेहरे से मास्क हटाती है और विमल उसे देखते ही सन्न रह जाता है और कहती है कि आप यहाँ, वो कहती है चौंक गए क्या, मैं भी आपको पहली बार जब चाट की दुकान पर देखी थी तो ऐसे ही चौंक गई थी। विमल के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, जैसे तैसे वह अपने आप को संभालता है और बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कीर्ति उसे सांत्वना देती है, उसे चुप कराती है और पूछती है, आपने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना ली, आखिर क्या हुआ कि आपकी स्थिति ये हो गई। तो विमल उसे अपनी सारी हकीकत बताता है कि जो गाँव की ज़मीनें थी वो सब गांव के चौधरी ने हड़प ली है और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। काश मैं तुम्हारी बात उस समय मान लेता और गलत राह पर नहीं जाता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। इस बात से कीर्ति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह विमल को सांत्वना देती हुई कहती है,
तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं तुम्हारी सारी ज़मीन जायदाद वापस कराऊंगी और अपनी माँ को वृद्धाश्रम से वापस लेकर आओ। और विमल अपनी माँ को वापस लेकर आता है और गांव जाता है। गांव में वो दोनों माँ बेटे आराम से रहने लगते हैं। उसकी सारी ज़मीन जायदाद एसडीएम मैडम वापस करवा देती है। साथ में दोस्तों समय बीतता गया। अब कीर्ति और विमल के बीच प्रेम और बढ़ता जा रहा था। एक दिन विमल कीर्ति से कहता है, यदि आप चाहो तो मुझसे दोबारा शादी कर सकती हो। तो कीर्ति इस बात पर उसे कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन दोस्तों समय गुजरता गया और समय के फेर ने उन्हें एक बार फिर मिला दिया। कीर्ति अपने घर अपने पिता से बात करती है, पिता उसके मान जाते हैं और विमल और कीर्ति की पास के ही एक मंदिर से दोबारा शादी करा दी जाती है। दोनों पति पत्नी अब खुशहाल रहने लगे थे। विमल पूरी तरह से सुधर चुका था। विमल ने सारी गंदी आदतें छोड़ दी थी और विमल और कीर्ति के 2 बच्चे होते हैं। एक बड़ी बेटी का नाम दिव्या होता है और छोटे बेटे का नाम अनुज रखा जाता है। दोस्तों अनुज और दिव्या दोनों भी पढ़ाई करने में बहुत ही टैलेंटेड थे और विमल का अब सपना था कि मैं जिस राह पर गया मेरे बच्चे उस राह पर नहीं जाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को एक अच्छा अफसर और मेरी बेटी को शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बनाऊंगा। इसी सपने के साथ विमल और कीर्ति अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई करवा रहे हैं। समाज में न जाने कितने ऐसे विमल हैं जो गलत राह पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों समय रहता है अगर वो अपनी गलती का एहसास कर ले तो शायद विमल जैसी स्थिति उनकी नहीं होगी। इसी कहानी का ये उद्देश्य है आपको सुनाने का। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताना आप कहानी कहाँ से देख रहे थे। फिर हाजिर रहूँगा आपके सामने एक ऐसी ही समाज में पॉजिटिव मैसेज देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।